नमस्कार। आज टाइम्स ऑफ स्वराज के दर्शकों के लिए, टाइम्स ऑफ स्वराज के जुड़े शुभचिंतकों के लिए और टाइम्स ऑफ स्वराज के तमाम टीम के सदस्यों के लिए कह सकते हैं कि गौरव का दिन है। याद करिए, आज से कोई 4 महीने पहले हम लोगों ने बिहार के सबसे बड़े डेयरी में से एक बरौनी सुधा डेयरी को लेकर खबर चलाए थे कि किस तरीके से बरौनी के सुधा डेयरी में घोटाले पर घोटाला हो रहा है और उस घोटाले से जुड़ी तमाम फाइलों पर मैडम साहिबा कैसे कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। याद करिए, इस खबर को चलाने की वजह से मुझ पर एफआईआर दर्ज हुआ बेगूसराय में। हाई कोर्ट से उस एफआईआर पर फिलहाल रोक लगी हुई है और न जाने इस खबर को लेकर किस तरीके से टाइम्स ऑफ स्वराज के से जुड़े हुए लोगों को प्रताड़ित किया गया, कह नहीं सकते। आज उस खबर ने रंग दिखाई है और मैडम के सबसे चहेते अधिकारी बरौनी सुधा डेयरी के एमडी रविंदर कुमार, जिसको बचाने के लिए पूरी ताकत लगी हुई थी, तत्काल प्रभाव से उनको वहां के एमडी पद से हटा दिया गया है और उसके द्वारा नियुक्त, इस एमडी रविंदर कुमार के द्वारा नियुक्त विपणन पदाधिकारी, कार्यपालक विपणन पदाधिकारी मृत्युंजय को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। हमने दिखाया था कि किस तरीके से रविंदर कुमार और मृत्युंजय मिलकर बिहार के शान बान सुधा को राष्ट्रीय फलक पर बदनाम किया है। मैंने खबर चलाई थी कि किस तरीके से इस आदमी ने गड़बड़ी दूध असम भेजने के कारण बिहार का लाखों रुपया का पेमेंट फंस गया था। किस तरीके से इन्होंने झारखंड के जमशेदपुर में गलत दूध भेजने के कारण वहाँ पैसा फंस गया। गुलाब जामुन, बेगूसराय का गुलाब जामुन पूरे देश में प्रसिद्ध था। वहाँ के गुलाब जामुन का हर जगह मांग हुआ करता था। इस आदमी ने गुलाब जामुन में बिना किसी के अनुमति के उसमें ऐसे चीज मिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी कि पूरे देश में मांग तो छोड़िए, जहाँ गया भी काला गुलाब जामुन, वहाँ से उनको पेमेंट नहीं आया। कहा गया कि जो गुलाब जामुन सुधा बरौनी देती थी वो ये गुलाब जामुन नहीं है। ठकुआ छठ के समय, और ऐसे कि बिहार का ठकुआ पूरे देश में सुधा डेयरी मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बेगूसराय, मिथिलांचल का जो एरिया है उस एरिया से बनाने की बात हुई और बरौनी डेयरी को एक बड़ा असाइनमेंट मिला, लेकिन उस ठकुआ को इसने रिफाइन मिला दिया। रिफाइन में, घी के बजाय रिफाइन में जो है सो तल के बेचने की कोशिश की। बड़ा हंगामा हुआ, बड़ी बदनामी हुई बिहार का। बात इतना ही तक नहीं था, बहुत सारे ऐसे सामग्री का इन्होंने खरीदारी कर ली जो 5 साल बाद उसका इस्तेमाल होता। इन तमाम मुद्दों से जुड़ी हुई खबरें हम लगातार चलाते रहे और उस खबर की वजह से मुझे मानसिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, शारीरिक तौर पर प्रताड़ित भी करने की कोशिश हुई। सब कुछ उस वक्त के पशुपालन और डेयरी विभाग के प्रधान सचिव एन विजय लक्ष्मी इस पूरे मामले पर जांच करने के बजाय वो इसको प्रोटेक्ट करने पर लगे रहे, जबरदस्त, कि इसको बचा लेना है, क्योंकि ये एमडी के पद के योग्य, जो योग्यता होना चाहिए, वो योग्यता भी रविंदर के पास नहीं था, लेकिन बनाए हुए थी। भाई सैया भेल कोतवाल तो डर काहे का, बने रहे, चलता रहा। जब तक इकबाल था, सत्ता पर पकड़ थी, तब तक चीज़ें दबती जा रही थी। हमें भी दबाने की कोशिश हुई, मुकदमा पर मुकदमा। लेकिन जो खबर है तो खबर है, तो जरा देख लीजिए। इनके रविंदर कुमार जी का, मैडम के सबसे चहेते एमडी का रातों रात कैसे ट्रांसफ़र हो गया है, जैसे इस पत्र के माध्यम से देखिए। सिर्फ तबादला ही नहीं हुआ है,
इस व्यक्ति ने जो कार्यपालक विपणन पदाधिकारी मृत्युंजय को जो नियुक्त किया है, देखिए विभाग ने उसको बर्खास्त कर दिया है और कहा है कि जितने दिनों का इन्होंने पैसा उठाया वो तो जमा करे, और नहीं तो रविंदर के सैलरी से पैसा जमा होगा। मतलब किस तरीके की अराजकता इन्होंने फैला रखी थी। जो बोर्ड होता है, उस बोर्ड में जब इनकी नियुक्ति की संपुष्टि होती हुई नहीं दिखी तो पूरे बोर्ड को इन्होंने तोड़ दिया और संपुष्टि कराने के साथ साथ जितना इस तरीके का भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मसला था, सारे को उस बोर्ड से उन्होंने पारित करा लिया। सोचा कि बोर्ड से पारित हो गया तो अब मेरा क्या बिगड़ने वाला है। लेकिन टाइम्स ऑफ स्वराज के खबर चलाने का मतलब है भाई, हम खबर चलाते हैं ठोक ठका के, हम खबर चलाते हैं तह तक जाकर, और जब खबर चलाते हैं तो सिस्टम और सरकार में बैठे हुए आदमी कितना भी मजबूत कलेजा का क्यों न हो, हिल तो जाता है। उसकी वजह क्या है? जनता। मेरे बारे में जो परसेप्शन है लोगों के अंदर कि संतोष सिंह अगर कोई खबर चला रहा है तो वैसी खबर नहीं चलाता है। लोग कहते हैं कि भाई कितना इसका देखने ही वाले लोग हैं, 2 लाख भी सब्सक्राइबर नहीं है और 10,000, 12,000, 15,000 से ज़्यादा इसको लोग देखता कौन है? लेकिन वही 10,000, 15,000 ऐसे लोग होते हैं जो सिस्टम को हिला कर रख देते हैं कि ये हो क्या रहा है, ये कैसे ही संतोष जी ये खबर चला दी है। और संतोष जी खबर चलाए तो ऐसे ही नहीं चलाए होंगे, कुछ तो बात होगी। आप ये सही नहीं है, आप जांच करिए। ये सारी चीज़ें परत दर परत सामने आती चली गई और जांच दबाने की जितनी भी कोशिश हो रही थी, भले मैडम के जाने के बाद ही सही कार्रवाई हुई, जब तक मैडम रही तब तक कार्रवाई नहीं हुई। मैडम के जाने के 1 सप्ताह बाद ही ये रिजल्ट आ गया कि दोनों नप गए। लेकिन बड़ी बात यह है कि बिहार के साख पर जिसने दाग लगाया उस पर कब कार्रवाई होगी, क्योंकि ये छोटी सी घटना नहीं है। सुधा बिहार का ब्रांड है, सुधा बिहार की पहचान है। और नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी का यह नारा रहा है कि पूरे देश के हर नागरिक के थाली में बिहार का व्यंजन होना चाहिए, और इस पर काम भी हो रहा है। और सुधा डेयरी इस मामले में कई कदम आगे बढ़ चला है। लेकिन इस खेल ने सुधा डेयरी को राष्ट्रीय फलक पर बदनाम ही नहीं किया है, साख भी खत्म हुआ है। जो एक साख था सुधा डेयरी को, अब वो साख नहीं रहा। अब दूसरे राज्य के लोग ये देने से पहले, ऑर्डर देने से पहले 10 बार सोचते हैं। वो अपने अधिकारी को भेजते हैं कि गुणवत्ता जांच लो। गुणवत्ता पर सवाल उठने लगा है। खैर चलिए, बड़ी कार्रवाई हुई है। रातों रात बरौनी डेयरी के जो MD है रविंदर कुमार, उनको हटा दिया गया है। और वहाँ जिस व्यक्ति को इन्होंने पूरे मार्केटिंग की जिम्मा दी थी, जिस पर कई भ्रष्टाचार के आरोप पहले भी थे, मिस्टर मृत्युंजय को विभाग ने बर्खास्त कर दिया है।